हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ प्लेन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आपको क्रैश कोर्स 2023 के क्रैश कोर्स के बारे में बताएंगे, चैप्टर नंबर 2 जो सोल्यूशन चैप्टर है। अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं। आपको मैंने सोल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया था, सेकंड लेक्चर पढ़ाएंगे सोल्यूशन चैप्टर का। उस टॉपिक में हम आपको बताएंगे सोल्युबिलिटी होता क्या है, सोल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। उसी के बाद पढ़ेंगे हम आपको हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है बच्चों, और उसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद रोल्स लॉ क्या है, रोल्स लॉ का डेरिवेशन करके हम बताएंगे। इतना आज का मेरा टारगेट है। चलिए आप देखिए, इधर ध्यान दीजिए, हेडिंग दीजिए सोल्युबिलिटी। प्यारा सा टॉपिक है सोल्युबिलिटी। ओके, ये सोल्युबिलिटी के बारे में, सोल्युबिलिटी हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं विलयता, विलयता। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, केवल बोर्ड के लिए 2 नंबर आपको देगा। ईच एंड एवरी गैस आर लेस और मोर सोल्यूबल इन लिक्विड। ईच एंड एवरी गैस आर लेस और मोर सोल्यूबल इन लिक्विड इज कॉल्ड, बोलती है इसी को सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी 3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, गैस के प्रकृति कैसा है, टेम्परेचर पर, और दूसरा डिपेंड करता है प्रेशर पर। लिखिए, ईच एंड एवरी गैस, each and every gas less or more soluble in liquid is called, बच्चों तो उसी का नाम हम देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो बच्चों ये सोल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सोल्युबिलिटी 3 बात पे डिपेंड करता है, तो लिखेंगे सोल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन, सोल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1, पहला नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। दूसरा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और तीसरा डिपेंड करता है प्रेशर पे। इन तीनों फैक्टर में से आपसे पूछेगा मेन इंपोर्टेंट फैक्टर सोल्युबिलिटी के लिए क्या है। तो इन तीनों फैक्टर में से मेन इंपोर्टेंट फैक्टर होता है सोल्युबिलिटी के लिए प्रेशर। प्रेशर जो होता है वह हायर दी प्रेशर के बारे में, प्रेशर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर इज द मेन इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस के सोल्युबिलिटी के लिए प्रेशर एक मेन इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। लिखेंगे प्रेशर इज मेन इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस के सोल्युबिलिटी के लिए प्रेशर एक मेन इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैंने आपको बोर्ड के 2 नंबर में बताया कि सोल्युबिलिटी क्या होता है, सोल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। मैंने बताया सबसे पहले नेचर ऑफ गैस के बारे में, दूसरा टेम्परेचर के बारे में, और तीसरा प्रेशर के बारे में। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी डायरेक्टली बढ़ेगा। तो लिख दिया मैं, प्रेशर इज द मेन इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस के सोल्युबिलिटी के लिए प्रेशर एक मेन इंपोर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों। इतना बोर्ड के लिए लिखिए 2 नंबर में सोल्युबिलिटी के बारे में। ओके, अब हम आपको हेडिंग बताएंगे हेनरीज लॉ के बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा हेनरीज लॉ के बारे में वीडियो चल रहा है, ठीक। चलिए, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हेडिंग डालिए सोल्युबिलिटी के बाद हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बारे में ये बोर्ड मॉडल है, 2 नंबर में पूछ देगा आपको। इसको याद कर लीजिएगा, पूर्ण रूप से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल soluble in directly depend upon partial pressure of gas, partial pressure of gas molecule is called, बोलते हैं हेनरीज लॉ। लेकिन इसी के बारे में डिफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल directly
डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, इज कॉल्ड, उसी का नाम देंगे हम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या पढ़े? मोल फ्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, यानी गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी भी बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बोलते हैं हम हेनरीज लॉ। तो बच्चों उसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ध्यान दीजिए। हमने लिखा मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मोल फ्रैक्शन को हम काई लिखते हैं, काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों? हेनरीज के लॉ। तो डेरिवेशन छोटा सा करते हैं। मेरा टारगेट है ये फॉर्मूला लाना, P बराबर KH इंटू काई, इसके बारे में ये हमको लाना है, मेरा टारगेट है इसको प्राप्त करना। देखिए मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो काई बराबर लिखेंगे K इंटू 1/K इंटू P लिखेंगे जी। मैथ के अनुकूल थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। काई इंटू 1/K बराबर बच्चों क्या लिखेगा? P बराबर छोटू क्या लिखेगा? मल्टीप्लाई में लिख सकते 1/K इंटू काई, लिखे क्या? P बराबर बोलिए 1/K को हम लिखते हैं KH इंटू काई। ये अपना फॉर्मूला आ गया हेनरी लॉ के कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो बच्चों P को हम यहाँ क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर, क्या बोलते हैं बोलिए? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और KH को क्या बोलते हैं? KH को हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। और X को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इतना आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा 2 नंबर में। व्हाट इज हेनरीज लॉ? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बोलते हैं हेनरीज लॉ। मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। काई बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो K इंटू P, काई इंटू 1/K इधर लाएंगे तो 1/K बराबर P सजा दिए। P बराबर 1/K इंटू काई, तो बच्चों P बराबर KH इंटू काई। P को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, X को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ओके, अब सर क्वेश्चन है कि हेनरीज लॉ के हेनरी का लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या, उसका एप्लीकेशन क्या? अगर मान लीजिए कभी गलती से 5 नंबर पूछे तो पूरा लिख देना, उसका पूरा हिस्ट्री लिख देना, पूरा कहानी को लिख देना। तब हेडिंग डालिए लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के लिमिटेशन के बारे में। ओके, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। Limitation of Henry's law, limitation of Henry's law। देखिए ध्यान दीजिए, पहला गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सोल्यूशन, गैस जल्दी सोल्यूशन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सोल्यूशन, गैस जल्दी सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। एग्जाम्पल में जैसे में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, ETC, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता सोल्यूशन के साथ। ओके, दूसरा पॉइंट, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। भाई लिमिटेशन है, हेनरी लॉ का लिमिटेशन है, लिमिटेशन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेगा? प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, होना चाहिए। देखिए प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर should be low and temperature should be high, ये लिमिटेशन है। temperature should be high। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इस बात को, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता, ध्यान रखिए, स्टार लगा दीजिए पीछे में। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे KH इंक्रीज विथ KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। KH इंक्रीज with increase in temperature, increase in temperature, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हायर द वैल्यू ऑफ KH का मान जितना अधिक होगा लोअर विल बी सोलिबिलिटी, उसकी घुलनशीलता उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन हायर द वैल्यू ऑफ KH, हायर द
वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सोलिबिलिटी, लोअर विल बी सोलिबिलिटी, और सोलिबिलिटी उतना ही कम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे बच्चों 5, KH डज नॉट डिपेंड, वह निर्भर नहीं करता, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन KH डज नॉट डिपेंड, KH निर्भर नहीं करता है, KH डज नॉट डिपेंड पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, KH पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चों इन सभी बातों का आप लिमिटेशन में ध्यान रखिए। सबसे फर्स्ट होते हैं गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन, गैस जल्दी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है। जैसे एक दो एग्जांपल, CO2 अमोनिया गैस जल्दी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। प्रेशर शुड भी लो होना चाहिए, टेम्परेचर शुड भी हाई, प्रेशर कम होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा तब वो हेनरी के लिमिटेशन को फॉलो करेगा। KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH तभी इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तब। हायर दी वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी दी सोलिबिलिटी, KH का मान जितना अधिक होगा उतना ही कम सोलिबिलिटी विलीयता होगा। KH डज नॉट डिपेंड करता पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पे, वह निर्भर ही नहीं करता। अब देखते हैं हेनरी का एप्लीकेशन, हेडिंग डालिए हेनरी का एप्लीकेशन, इतना लिखिए। चलिए हम मिटाते हैं, देखिए लिखिए लिमिटेशन के बाद उसका एप्लीकेशन। चलिए ध्यान दीजिए एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे, हेनरी के एप्लीकेशन के बारे में। हेनरी का थर्ड पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ, बोलिए हेनरीज लॉ। ये केवल बोर्ड के लिए मैं आपको बच्चों पढ़ा रहा हूं, कंपटीशन के लिए कुछ भी ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, केवल वली फॉर बिहार बोर्ड के लिए। ध्यान दीजिए पहला एप्लीकेशन है बीवरेज में यूज करते हैं, बीवरेज में यूज करते हैं। बीवरेज मतलब समझते हैं, मृदु पेय पदार्थ में यूज करते हैं हम, जैसे थॉम्सन, कोका कोला, स्प्राइट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जबरदस्ती कंप्रेस्ड करके ढक्कन को टाइट कर देते हैं, तो हम बीवरेज में हेनरीज लॉ को यूज करते हैं। दूसरा गोताखोर, आप जानते होंगे स्क्यूबा ड्राइविंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस को हम कम कर देते हैं और हीलियम को हम ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वह पानी से बाहर निकलेगा गोताखोर तो उसके बॉडी में जलन नहीं हो, चमड़ी में, स्किन में जलन नहीं हो। जलन से बचने के लिए हम नाइट्रोजन के अमाउंट को कम कर देते हैं, हीलियम के अमाउंट को जोड़ देते हैं। उन्हीं बात को लिखेंगे, इन ऑक्सीजन सिलेंडर amount of nitrogen decrease and helium added in scuba driving स्क्यूबा ड्राइविंग के सिलेंडर में ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के अमाउंट को हम कम कर देते हैं, हीलियम के अमाउंट को हम जोड़ देते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है, जब हम पहाड़ के चोटियों पे चढ़ते हैं, माउंटेन मिस पहाड़ के चोटी, क्लाइंबिंग में चढ़ना, टू अवॉइड एनोक्सिया, सिर में चक्कर आने लगता है, तो तीसरा एप्लीकेशन है माउंटेन क्लाइंबिंग टू अवॉइड एनोक्सिया, माउंटेन क्लाइंबिंग टू अवॉइड एनोक्सिया का मतलब होता है सिर में चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का। ओके, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। इतना बच्चों लिखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ रॉल्स लॉ क्या होता है। जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा रॉल्स लॉ के बारे में। ओके, फीडिंग डालिए, रॉल्स लॉ बाबा क्या होता है जी। ध्यान दीजिए रॉल्स लॉ क्या है। रॉल्स बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोड़िएगा नहीं। रॉल्स लॉ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 100% टकराने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण गारंटी है। इसको कंप्लीट कीजिए पूर्ण रूप से, ठीक। एनसीईआरटी का डिफिनेशन देंगे, ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to mole fraction present in the solution is called Raoult's law. A solution of volatile liquid,
volatile liquid, the partial pressure of each component is directly proportional mole fraction present in the solution. Directly proportional mole fraction present in the solution. Mole fraction, directly proportional mole fraction present in the solution. Present in the solution या solution is called, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा बोलिए, रॉल्स लॉ। क्या आप देखें, ये सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है उड़नशील लिक्विड जो अपने आप उड़ना स्टार्ट कर दे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी को बोलते हैं रॉल्स लॉ। मैंने एक रॉल्स लॉ का एक डायग्राम बनाऊंगा, बहुत खूब सुंदर डायग्राम, देखिए आप ध्यान दीजिए इधर, एकदम आप भी अच्छे से बनाएगा बड़ा सा डायग्राम। मैंने इसमें सोल्यूशन को लबालब भर लिया, एकदम नाको नाक तक भर दिया और एक्सपेरिमेंट किया। इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने देखा इसमें जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण का जो दर था वो ज्यादा था। ओके, उस प्रेशर को मान लिया मैं पार्शियल, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ए। उसके बाद मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैंने सॉल्यूट को, कुछ भी सॉल्यूट को मिला दिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, कुछ भी मैंने मिला दिया सॉल्यूट। पहले तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो उसमें सॉल्यूट को ऐड कर दिया, लो सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो ये बन गया सोल्यूशन। तब जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के दौरान मिला उसका इवेपोरेशन का रेट जो था पहले के अपेक्षा बहुत कम गया, बहुत ही कम गया। उस प्रेशर का नाम दे दिया फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये था इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और ये हो गया फाइनल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर पी ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन में। उसी लॉ का नाम दिया था कौन सा लॉ, रॉल्स लॉ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बच्चों हटाएंगे तो एक फॉर्मूला आ जाएगा पी नोट ए इंटू का ए। ये फॉर्मूला आपका जो फॉर्मूला पी नोट ए इंटू का ए, पी ए बराबर पी नोट ए इंटू का ए। पी ए को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको बोलते हैं इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और का को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट को मान लिया ए और सॉल्यूट को मान लिया बी। इसमें ए को मान लिया सॉल्वेंट मतलब वाटर, सॉल्यूट को मान लिया बी और सॉल्वेंट को मान लिया ए। तो सोल्यूशन बराबर होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ए प्लस बी। ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट को मैंने मिला दिया। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट। ओके, चलिए हम देखते हैं उसका डेरिवेशन। किसी बच्चा को इतना दिक्कत नहीं तो ऊपर से थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके बच्चों, थोड़ा सा हम डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा सा। चलिए देखिए, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया, पी ए बराबर बच्चों पी नोट ए इंटू का ए। ओके, वी नो डैट आप जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा, जो आपने पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन टॉपिक में बच्चों। का ए बराबर आप जानते हैं का ए प्लस का बी बराबर जो होता है वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो का ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए को बार बार बोल रहा हूँ मैंने सॉल्वेंट माना। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने ए को सॉल्वेंट माना हो और सॉल्यूट को बी माने हैं। इसमें हो जाएगा सॉल्वेंट ए और बी इज द सॉल्यूट। किसी को दिक्कत, ए मतलब सॉल्वेंट, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ए मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट। सॉल्यूट ग्रुप में कुछ भी, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, कुछ भी आप यूज कीजिए। ओके, तो मैंने का ए बराबर यहाँ से निकाल लिया 1 माइनस का बी। इसके इस वैल्यू को का ए को यहाँ पे पुट कर दिया, एक फॉर्मूला मिला आपको पी ए बराबर पी नोट ए इंटू का ए की जगह 1 माइनस का बी। बच्चों एक फॉर्मूला मिल गया पी ए बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू का बी। किसी बच्चा को दिक्कत आप बोल सकते हैं, मैं पुनः रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, मैं डायग्राम को थोड़ा सा मिटा रहा हूं। इधर इसको इधर लाइए,
राइट में लाइए, इसको इधर लाइए लेफ्ट में। अगर ये माइनस है तो इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। पी नोट ए इंटू काय बी बराबर बच्चों पी नोट ए माइनस पी ए, इधर जाएगा तो माइनस पी ए, तो काय बी बराबर बच्चों फॉर्मूला अपन को मिलेगा पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। ये बोर्ड के लिए छोटा सा डेरिवेशन आपका फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे हम काय बी को क्या बोलते हैं, बी तो बोले तो आपको सॉल्यूट, ए को बोले तो सॉल्वेंट। तो काय बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, वेयर यहाँ पे लिखेंगे वेयर पी नोट ए माइनस पी ए का नाम क्या होता है, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब बच्चों इसको एक साथ क्या लिखेंगे, पी नोट ए माइनस पी ए, बट्टा में पी नोट ए को क्या लिखेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, इन भी मतलब वेपर, पी मतलब प्रेशर। ओके, इतना किसी बच्चा को दिक्कत आप ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, काय बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा पी नोट ए। पी नोट ए माइनस पी ए को बोलते हैं लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा पी नोट ए बोलते हैं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर किसी बच्चा को दिक्कत तब दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। अगर मैंने आपको आज के टॉपिक में क्या क्या सिखाया, आज के टॉपिक में मैंने सिखाया कि सोलिबिलिटी क्या होता है, सोलिबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, एक बार नहीं लिखे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि टीचर को और मनोबल बढ़े। मैंने आपसे वादा किया हूँ 45 लेक्चर में A to Z केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स को कंप्लीट करूंगा तो करूंगा, ये मेरा वचन है, मैं दिया हूं तो कंप्लीट करूंगा। वो भी 15 जनवरी तक आपको सिलेबस खत्म कर देंगे, एग्जाम से 15 दिन पहले, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना। और अगर किसी बच्चा को दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी तरह का दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 7739450379, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सएप पर हाय हेलो करके आप कोई डाउट पूछ भी सकते हैं। और मेरा अपना नया क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ भटियारी सराय दरभंगा में, भटियारी सराय दरभंगा में इवनिंग टाइम में 5 बजे और मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में 5 बजे और 6 बजे शाम में, और मॉर्निंग में स्टार्ट होगा 25 नवंबर से, मॉर्निंग में स्टार्ट होगा 25 नवंबर से, मॉर्निंग में 6 बजे, 8 बजे और 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो कभी नहीं भूलिएगा। ओके, ऑल दी बेस्ट, रिवाइज कीजिए, धन्यवाद।